हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आप सभी लोगों को पता ही है राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। और साथियों, आए दिन विधानसभा की बैठक होती रहती है जिनके अंतर्गत विपक्ष अपने सवाल दागता रहता है और जो सत्ता पक्ष होता है वो अपनी सफाई के लिए तरह तरह के बयान प्रस्तुत करता है। साथियों, पिछली बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निकल के सामने आए थे। निर्णय तो नहीं कह सकते, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी जो आम जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, जो पिछली बैठक हुई थी उसके अंतर्गत फ्री फूड पैकेट योजना के संदर्भ में एक नया अपडेट निकल के आया है और फ्री स्मार्टफोन योजना के संबंध में भी विभाग का कुछ जवाब आया है। साथियों, फ्री स्मार्टफोन योजना के संदर्भ में और फ्री फूड पैकेट योजना के संदर्भ में आप लोग के जितने भी सवाल थे ना, वो सारे के सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में पंखा, टीवी और ट्यूबलाइट वाले और छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करने वाले कैंडिडेट हैं उनका बिल भी माफ हो सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। और 5,000 रुपए की जो पेंशन योजना उसका भी शुभारंभ कर दिया गया है, आपको बताना चाहूंगा। साथियों, संपूर्ण डिटेल को समझना है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के संदर्भ में क्या अपडेट आया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अन्नपूर्णा फूड पैकेट जब आप लोगों के लिए वितरित होते थे तो साथियों फूड पैकेटों को ऊपर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फोटो आता था। लेकिन साथियों, चुनावी माहौल के दौरान आचार संहिता लग गई थी, जिसकी वजह से ये फोटो हटाने के लिए जो हमारा विपक्ष था, यानी कि जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में है, तो साथियों बीजेपी पार्टी ने इन पैकेट के ऊपर इस प्रकार के फोटो के लिए आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से साथियों इन पैकेटों का वितरण जो है कम हो गया था। ठीक है ना। लेकिन साथियों, अब फिलहाल में जो अपडेट निकल के आ रहा है इन पैकेटों के संबंध में वो देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, दैनिक भास्कर का एक नया अपडेट निकल के आया 24 जनवरी का साथियों अपडेट था, आप लोग देख लीजिएगा। 24/1/2024 का अपडेट है। 2 महीने से 30,532 लाभार्थी परिवारों को नहीं मिल रहा है फूड पैकेट। दोस्तों, ये तो एक ब्लॉक का अपडेट है, यानी कि एक जिले का अपडेट है, कोटपुतली बहरोड का अपडेट है। ठीक है ना। तो साथियों, कोटपुतली बहरोड में लगभग 30,532 लाभार्थियों को क्या नहीं मिल रहे, फूड पैकेट नहीं मिल रहे। लेकिन साथियों देखिए, फूड पैकेट क्यों नहीं मिले, क्या ये योजना बंद हो गई है या फिर नहीं हो गई है, इसके संबंध में दोस्तों इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग यदि इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, मैंने तो इसको पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें पढ़वा देता हूं। साथियों, आप लोग यहां पर पढ़ लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, फूड पैकेट वितरण नहीं होने के पीछे रसद विभाग का क्या कहना है। साथियों, उनका कहना है कि आपूर्ति नहीं होने के कारण नवंबर दिसंबर माह में कुछ फूड पैकेटों का वितरण नहीं किया जा सका था। कौन से महीने में फूड पैकेट वितरण नहीं हुए थे? नवंबर और दिसंबर के महीने में, क्योंकि साथियों आपूर्ति नहीं हो रही थी। अब आपूर्ति क्यों नहीं हो रही थी? साथियों, आपूर्ति के संबंध में विभाग के जो अधिकारी या समीक्षा अधिकारी उन्होंने क्या अपडेट दिया वो भी पढ़ लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक विजयपाल ने बताया कि लाभार्थी परिवारों को फूड पैकेट नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर के उच्च अधिकारियों को पत्र भेज करके अवगत कराया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, फूड पैकेट योजना बंद नहीं की गई है, बल्कि साथियों जो कंपनी फूड पैकेट बना करके रेडी करती है और जिस कंपनी के साथ गवर्नमेंट का टेंडर था, साथियों उस कंपनी के माध्यम से फूड पैकेटों का सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि फूड पैकेट सप्लाई नहीं हो पा रहे। साथियों, फूड पैकेट सप्लाई न होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो पिछले फूड पैकेट थे ना, उनमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फोटो था। अब साथियों, वर्तमान सरकार ने साफ साफ निर्देश दे दिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फोटो वहां से हटना चाहिए। अब साथियों, पूरा जो प्रोसीजर फूड पैकेटों के संदर्भ में दोस्तों वो कंपनी दोबारा से अपना रही है, क्योंकि साथियों कंपनी ने पहले से फूड पैकेट जो है ऑलरेडी तैयार कर रखे थे। लेकिन साथियों, वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है और साथियों कुछ जिलों के अंतर्गत फूड पैकेट पहुंच भी रहे हैं। आपको पिछला वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि कुछ जिले ऐसे जिनमें फूड पैकेट पहुंच रहे हैं। लेकिन साथियों, जिलों के अंतर्गत कुछ ही दुकानें ऐसी हैं राशन डीलर की जिनके पास से फूड पैकेट पहुंचे, जबकि पूरे जिले के अंतर्गत तो वहां पर भी नहीं पहुंचे। तो साथियों, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, फूड पैकेट बंटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, आपको पता होना चाहिए, जो फूड पैकेट की जो योजना है ना, इसको कंप्लीटली बंद नहीं किया गया है। जब बंद नहीं किया गया है तो साथियों ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इस योजना में फूड पैकेटों का वितरण 100% होगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। हो सकता है साथियों आप लोगों के लिए अगले महीने से जो है फूड पैकेट बंटना शुरू हो जाए, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी है वो काम कर रही है फूड पैकेट के ऊपर। तो साथियों, इस आर्टिकल में ऐसा ही अपडेट निकल के आया, यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। अब इसके अलावा साथियों एक नया अपडेट निकल के आ रहा है, पंखा टीवी चलाने वालों का जो बिजली बिल है वो माफ हो सकता है। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा अपडेट है वो भी पढ़ लीजिएगा। बिजली बिल माफ योजना के पात्र वही आवेदक होंगे जिनका बिजली का बिल कनेक्शन 2 किलोवाट से कम हो। अर्थात कहने का मतलब यह साथियों, जिन कैंडिडेटों का कनेक्शन 2 किलोवाट से कम है, किससे 2 किलोवाट से कम है, उनके लिए यहाँ पर बिजली का बिल माफ हो सकता है। और इसके साथ ही पंखा, ट्यूबलाइट, टीवी या फिर छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाते हैं तो साथियों वो आवेदक भी इसके लिए पात्र हैं। आवेदक के घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, आवेदक बीपीएल परिवार का होना चाहिए, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए। तो जाके साथियों आप लोग के जो है इस बिजली बिल को माफ किया जा सकता है। और साथियों, बिजली का जो बिल माफ होगा ना, वो किस किस का होगा? एक तो पंखा चलाने वाले कैंडिडेट का, ट्यूबलाइट हो या फिर टीवी हो या फिर छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाते हो, जैसे कि चक्की
ना चलाता हो या फिर बिजली जो पानी की जो मोटर होती है उनको ना चलाता हो, तो साथियों ऐसे कैंडिडेट का बिजली का बिल माफ नहीं होगा जो चक्की वगैरह चलाते हैं या फिर पानी की मोटर यूज करते हैं या फिर साथियों इंजन चलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट का बिजली का बिल माफ नहीं होगा। साथियों यहाँ पर एक कंडीशन लिख दिया, ऐसे कैंडिडेटों का बिजली का बिल माफ होगा जिनका साथियों यहाँ पर विवरण दे रखा है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो योजना चलाई जा रही है ना, पंखा टीवी चलाने वालों का जो बिजली का बिल माफ होगा, साथियों ये योजना फिलहाल में राजस्थान के अंतर्गत नहीं चलाई गई है। दोस्तों ये योजना यूपी के अंतर्गत चलाई गई है। कहां पर चलाई गई है? यूपी के अंतर्गत चलाई गई है। साथियों यूपी के अंतर्गत लोकसभा चुनावों की वजह से चलाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान बहुत सारे ऐसी योजना चलाई जाती हैं जो सिर्फ चुनावी योजनाएं होती हैं। तो साथियों हो सकता है, देखिए यूपी के अंतर्गत बीजेपी सरकार, आपको पता होना चाहिए। तो साथियों राजस्थान के अंतर्गत भी बीजेपी सरकार है, जिसकी वजह से साथियों हो सकता है कि यह योजना जब यूपी में चलाई गई तो राजस्थान के अंतर्गत भी चलाई जा सकती है। इसलिए साथियों हो सकता है राजस्थान के अंतर्गत भी आपको इस योजना का शुभारंभ देखने को मिले आने वाले कुछ ही दिनों के बाद। यदि साथियों राजस्थान के अंतर्गत इस योजना के संदर्भ में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली योजना साथियों पीएम सूर्योदय योजना 2024 में शुरू होने वाली है। दोस्तों पीएम सूर्योदय योजना क्या है और ये क्यों शुरू होने वाली है, उसका लाभ किनको मिल सकता है वो भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिन की बिजली दिन में उपयोग, यानी दिन की बिजली का आप लोग दिन में ही उपयोग कर सकते हो और साथियों बिल भी आप लोग का कुछ नहीं आएगा, यानी कि शून्य बिल आएगा और फ्री में आप लोगों के लिए सोलर पैनल आप लोग की छत पर लगाए जाएंगे। साथ ही पूरा माजरा पढ़ लीजिएगा। अपडेट क्या है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद वापस लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना का विजन सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की कि सूर्योदय योजना का संचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए जो गरीब तथा मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनके लिए रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा साथियों आपको पता होना चाहिए लाभ किसको मिलेगा वो भी देख लीजिएगा। इस योजना का लाभ मध्यम वर्ग तथा गरीब परिवार के लोगों के लिए सीधे तौर पर दिया जाएगा। उनके लिए इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सरकार उस गरीब परिवार को उसकी पारिवारिक ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार सोलर पैनल उसके जो है छत पर लगाएगी और उसके लिए आवंटित करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए, जानकारी के लिए आपको बता दें, सूर्योदय योजना का लाभ देश के लगभग 1 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि जिस किसी भी परिवार में सूर्योदय योजना आवंटित होगी वह परिवार बिना बिजली बिल के दिन की रोशनी में सूर्य से आने वाली रोशनी का उपयोग करके विद्युत का उपयोग कर सकता है, यानी कि बिजली का उपयोग कर सकता है। इसके लिए उनको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा और यह योजना फ्री में आवंटित की जाएगी। इससे गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आ रहे बिजली के बड़े बिलों में राहत देखने को मिलेगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वह साथियों फ्री स्मार्टफोन योजना। दोस्तों फ्री स्मार्टफोन योजना को लेकर के बहुत सारे लोगों के तमाम सवाल आते हैं। साथियों सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथियों आपको पता होना चाहिए फ्री स्मार्टफोन योजना एक चुनावी योजना थी और दोस्तों उस योजना के संदर्भ में भी एक नया अपडेट आया, पढ़ लीजिएगा। ये भी दैनिक भास्कर का अपडेट है और ये भी साथियों 24 तारीख को ही आया था। देखिए साथियों पढ़िएगा, स्मार्टफोन योजना पर ब्रेक लग चुका है, जांच के बाद होगा निर्णय। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये निर्णय है और उन्हीं का साथियों ये बयान है। साथियों पढ़ लीजिएगा, एक छोटा सा यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको मैं आपको पढ़वा देता हूँ। हालांकि मैंने तो पढ़ रखा है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना पर मौजूदा सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के सवाल के जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि इस योजना में महिलाओं को हुए लाभ और जनहित की जांच करके योजना पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। पिछली सरकार ने चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को 24,56,000 फोन बांटे थे। इस पर 1670 करोड़ रुपए खर्च हुए। विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि राज्य सरकार साफ बताए कि बची हुई महिलाओं को स्मार्टफोन देगी या फिर नहीं देगी। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो योजना थी साथियों ये एक चुनावी योजना थी और साथियों चुनावी योजना सिर्फ चुनाव के समय तक ही सीमित होती है। तो साथियों ये जो योजना है फिलहाल में बंद हो चुकी है और साथियों राज्यवर्धन राठौड़ ने तो ये कहा कि हम इस योजना की जांच कर रहे हैं और कितने जो लाभार्थी महिला उनको कितना फोन उपलब्ध हो चुका है, कितना इसमें बजट आया, पूरा डाटा हम चेक कर रहे हैं और उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे कि ये फोन जो है वितरित होंगे या नहीं होंगे। साथियों आपको मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, ये फोन वितरित नहीं होंगे। फ्री स्मार्टफोन योजना पर पूरी तरीके से बैन लग चुका है क्योंकि साथियों जो चुनावी योजना होती है वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही लागू की जाती है, जो कि साथियों हर एक जुमला होती हैं। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वह है साथियों आप लोग की 5,000 रुपए वाली पेंशन योजना। साथियों इसके अंतर्गत मजदूर, कामगार और किसानों के लिए 5,000 रुपए की पेंशन बांधी जाती है। साथियों इसके लिए आपके पास 18 से लेकर के 40 वर्ष की उम्र होना जरूरी है, यानी कि यदि आप लोग 18 से लेकर के 40 वर्ष की उम्र से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप लोग पेंशन बनवा सकते हैं। साथियों पेंशन योजना है क्या, पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। मजदूर, कामगार तथा किसानों के लिए हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन बांधने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत मजदूर,
कामगार और किसानों को 5,000 रुपए हर महीने मासिक वेतन पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस योजना के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए ताकि वह इस योजना का लाभ ले सके। अब साथियों, अटल पेंशन योजना आखिरकार होती क्या है वो भी देख लीजिएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के बीच का है तो उसे अपनी किसी राष्ट्रीय बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। राष्ट्रीय बैंक में खाता खुलवाने के बाद अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना पड़ेगा। अटल पेंशन योजना का फॉर्म आपको राष्ट्रीय बैंक में ही दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय बैंक में फॉर्म लेने के बाद उसे जो वो फॉर्म होगा उस फॉर्म में संपूर्ण जानकारी आपको भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद आपको उस फॉर्म को मैनेजर की ऑफिस में जमा कराना होगा। साथियों, राष्ट्रीय बैंक आप लोग के हर किसी तहसील में होती है, इसलिए आपको जाना है तहसील के अंतर्गत और किसी भी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता खुलवाना है। साथियों, खाता खुलवाने के बाद आपको उनसे बोलना है कि हमको अटल पेंशन योजना का फॉर्म दे दीजिए। साथियों, अटल पेंशन योजना का फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको जमा कराना है आपको बैंक मैनेजर के पास। साथियों, बैंक मैनेजर के पास जमा कराने के बाद आप लोग का ये फॉर्म भर जाएगा और दोस्तों आप लोग इस योजना से जुड़ जाओगे। उसके बाद दोस्तों आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी देख लीजिएगा। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको इस योजना का लाभ 60 वर्ष की उम्र होने के बाद मिलेगा। कब मिलेगा? 60 वर्ष की उम्र होने के बाद। यानी कि यदि आप लोगों ने 18 से लेकर के 40 वर्ष की उम्र के बीच में ये जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया, इस योजना से आप लोग जुड़ गए, तो साथियों जब आप लोग की 60 वर्ष की उम्र होगी ना, उस समय दोस्तों आपको 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ठीक है ना? कितने रुपए? 5,000 रुपए। इसमें साथियों साफ साफ लिखा है क्योंकि 18 से लेकर के 40 वर्ष की उम्र होने के समय आपको हर महीने 42 रुपए से लेकर के 210 रुपए तक अपने अकाउंट में अर्थात अपने बैंक खाते में जमा कराने होंगे। यानी कि साथियों जब आप लोग अपने किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता खुलवा लोगे तो साथियों आपको उस बैंक के खाते में हर महीने 42 रुपए जमा कराने होंगे। यदि साथियों आप लोग 210 रुपए जमा कराना चाहते हो तो 210 रुपए भी जमा करा सकते हो हर महीने, क्योंकि साथियों इसमें एक नियम होता है। यदि आप लोग 42 रुपए जमा कराते हो तो साथियों आपको हो सकता है 1,000 रुपए हर महीने की पेंशन 60 वर्ष की उम्र होने के बाद मिले। यदि साथियों आप 210 रुपए जमा कराते हो तो आपको 5,000 रुपए की पेंशन 60 वर्ष की उम्र होने के बाद मिलेगी। यानी कि साथियों आप लोग 42 से लेकर के 210 रुपए के बीच में कोई अमाउंट जमा करा सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितना आप लोग वहन कर सकते हैं। यदि साथियों आप लोगों ने 150 या फिर 100 रुपए जमा कराए तो आपको 2 से लेकर के 2,500 रुपए हर महीने जो पेंशन मिलेगी वो 60 वर्ष की उम्र होने के बाद मिलेगी। इसमें भी साथियों एक शर्त और है, वो भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यदि खाता धारक असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी होगा वो इस पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि मान के चलिए हमने ये खाता तो खुलवा लिया लेकिन हमारी मृत्यु 60 वर्ष की उम्र होने से पहले ही हो गई, तो इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? हमारा तो सारा पैसा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों, यदि आप लोग की उम्र जो है असमय ही हो जाती है, यानी कि आप लोग असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो 60 वर्ष से पहले, तो आप लोग का जो नॉमिनी होता है ना उसको इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे कि पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को लाभ दिया जाता है, पत्नी की मृत्यु होने के बाद पति को लाभ दिया जाता है। अब साथियों अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए वो भी देख लीजिएगा एक नजर से। साथियों आधार कार्ड होना चाहिए, भारतीय नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, यानी आप लोग भारत के नागरिक होने चाहिए। उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 आपके पास फोटो होने चाहिए, आपका एक स्थायी पता होना चाहिए। यदि आप लोग किराए पर रह रहे हो तो साथियों आपको उस पते को नहीं डालना है, आपका स्थायी पता होना चाहिए जो आप लोगों का मूल निवास का पता हो। इसके अलावा एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना चाहिए। किसी बैंक खाते में आप लोग सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, यानी कि बचत खाता आपका किसी राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए। बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड आप लोग के मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, इस बात को भी समझ लीजिएगा। तो साथियों सारे के सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो दोस्तों आप लोग इस योजना से जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा साथियों यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।